हे गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग द वेस्टलैंड का फोर्थ पार्ट डेथ बाय वाटर कवर करेंगे। जैसा कि मैंने जो पहले के 3 पार्ट्स हैं द वेस्टलैंड के कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट द बरियल ऑफ द डेड, सेकेंड अ गेम ऑफ अ चेस, थर्ड द फायर सर्वन एंड फोर्थ इज डेथ बाय द वाटर। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं डेथ बाय वाटर। इस स्टेंजा में पोइट ये बताना चाह रहा है कि जैसे कि लंदन की सोसाइटी के जितने लोग हैं वो लस्ट में, मॉडर्निटी में डूबे हुए हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि उन्हें मरना ही है। वो भूल गए हैं कि अल्टीमेटली हमें ग्रेव में ही जाना है, कब्र में ही जाना है। तो इस पार्ट में हम लोग ये इसी सेंस को समझेंगे। देखिए, फिलिबस द फोरेंशियन अ फोर्टनाइट डेड। जो फोरेंशियन सेलर फिलिबस था वो एक पखवाड़े मतलब 15 दिन फोर्टनाइट को उसकी मृत्यु हो गई थी। एंड फॉरगॉट द क्राई ऑफ गर्ल्स एंड द डीप सी एज वेल एंड द प्रॉफिट एंड द लॉस। गर्ल्स एक प्रकार का पक्षी है जो कि समुद्र में पाते हैं। तो जो फोरेंशियन जो सेलर था, जब वो समुद्र की यात्रा करता था अपने व्यापार के लिए, तो वो गर्ल्स की आवाज़ों को सुनता था, या डीप सी गहरे समुद्र को स्वेल होते हुए देखता था। एंड द प्रॉफिट एंड द लॉस, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ व्यापार में, ये सोचता था। बट अब क्या कर दिया है, फॉरगॉट द क्राई ऑफ गर्ल्स। अब वो भूल गया है कि गर्ल्स किस तरह चिल्लाती हैं, या गहरा समुद्र कैसे स्वेल उफनता है, या प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है व्यापार में। क्योंकि वो मर चुका है। यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है कि ये सारी चीज़ें जिनके पीछे हम दौड़ रहे हैं सभी कब्र में जानी है, ग्रेव में जानी है। अ करंट अंडर सी पिक्ड हिज बोन इन विस्पर। और जब पोनेंशियल फिलिबस मर चुका है तो जो करंट में धाराएं, समुद्र के नीचे की जो धाराएं रूपी लहरें हैं, वो क्या कर रही हैं, उसके बोन्स को पिक करके विस्पर फुसफुसा रही हैं, यानी ऊपर नीचे कर रही हैं उसकी हड्डियों को। एज ही रोज, कभी वो ऊपर जा रहा है उसकी डेड बॉडी, एंड फेल, कभी गिर रही है। तो जैसे ही वो इन स्टेजेस से जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है लहरों से उसकी डेड बॉडी, तो ही पास द स्टेजेस ऑफ हिज एज एंड यूथ। तो उसको अपनी एज और यूथ की सारी स्टेज, सारी पोजीशन याद आ रही हैं जैसे वो ऊपर नीचे हो रहा है। एंटरिंग द वेयरपूल, ठीक है, वेयरपूल में होता है भंवर जो बनते हैं, और वो जो उसकी जो बॉडी है वो कहाँ पे एंट्री कर रही है, वेयरपूल यानी कि जो भंवर बनता है समुद्र में चक्रवात, उसमें एंट्री कर रही है। देखिए, यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं मरने के बाद में, लेकिन उसकी अच्छाई और बुराई ही केवल रह जाती है। जेंटाइल और जीव, चाहे तुम जेंटाइल हो या जीव हो या नॉन जीव हो, ओ यू हु टर्न द व्हील एंड लुक टू द विंड वर्ड। ओ यू, और तुम जो ये संसार के, लंदन के जो लोग हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, हु टर्न द व्हील, पंख अपने उस तरफ ले जा रहे हो जिस तरफ हवा चल रही है, मतलब जिस तरह की हवा चली। अगर लस्ट की, सेक्स की हवा चली तो आप लोग उधर जा रहे हैं, हर तरह के भ्रष्टाचार की हवा चली तो आप उधर जा रहे हैं। तो वो कवि कह रहा है लंदन के लोगों से, कंसीडर, देखो फिलिबस को देखो, हु वॉज वंस हैंडसम एंड टॉल एज यू। वो कभी तुम्हारी तरह हैंडसम और टॉल था जैसे कि तुम हो, बट अब वो मर चुका है। आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई होगी। चलिए एक बार और देख लेते हैं हम लोग कि फिलिबस द फोरेंशियन ऑफ फोर्टनाइट डेड, कि जो फिलिबस फोरेंशियन सेलर था उसकी मृत्यु फोर्टनाइट को हो गई थी, और वो फॉरगॉट, सब भूल गया था क्या, द क्राई ऑफ गर्ल्स, उस पक्षी की आवाज़ को भूल गया था। द डीप सी स्वेल, गहरे समुद्र को उफनते हुए देखना भूल गया था क्योंकि वो मर चुका है। एंड द प्रॉफिट एंड द लॉस, क्या उसका व्यापार में प्रॉफिट और लॉस हुआ वो भी भूल चुका था। अ करेंट अंडर सी, और जब वो उसकी डेड बॉडी समुद्र में थी, तो जो धाराएं समुद्र में, जो करंट एक धारा थी वो क्या कर रही थी,
उसके बोन को पिक करके विस्पर कर रही थी, आवाज़ें आ रही थी, इधर-उधर कर रही थी। एज़ ही रोज़ उसकी डेड बॉडी कभी ऊपर उठती थी, कभी फेल हो जाती थी लहरों की वजह से। उस समय क्या था, उसे कुछ चीज़ें याद आ रही थी। ही पास्ड द स्टेजेस ऑफ हिज एज एंड यूथ। उसको अपने सारे एज की जितनी स्टेजेस थी, अच्छे-बुरे काम सब याद आ रहे थे। जब उसकी डेड बॉडी एंटरिंग द व्हर्लपूल, जब वो चक्रवात में उसकी डेड बॉडी एंट्री कर रही थी। यानी कि मनुष्य को मरने के बाद में केवल उसके अच्छे-बुरे काम ही जाते हैं संसार से, और कुछ नहीं जाता है। जेंटाइल और जीव, चाहे तुम जेंटाइल हो और चाहे जीव हो, ओ यू हू टर्न द व्हील, लेकिन तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? लड़ने के लोगों के लिए कहा जा रहा है कि तुम लोग अपने पंखों को उधर ही कर लेते हो, लुक टू द विंडवर्ड, जिस तरफ की हवा चलती है। लेकिन कंसीडर, देखो फिलिबस को देखो, हु वॉज वंस हैंडसम, वो कभी हैंडसम था और वो तुम्हारे जैसा लंबा भी था। कहने का मतलब फिजिकली वैसे ही था, बट अब वो देखो मर गया है। तो कभी यहाँ कहना चाह रहा है कि चाहे जितने ही गलत काम करो, मरना सभी को है। आपके साथ केवल अच्छे बुरे काम जाते हैं और सभी यही संसार में ही रह जाता है। आई थिंक कि आपको ये पोएम का पार्ट समझ में आया होगा। एंड दिस पोएम इज इंक्लूडेड इन UPHSC हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब and comment there and share also, and I will make this type of video for the UPHSC higher education assistant professor in English. Thank you.